नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। छात्रवृत्ति का पैसा कब आएगा, ये सवाल आप लोग के आना शुरू हो गए हैं ऑलरेडी। तो यह वीडियो में हम लोग देखो, एक तो बहुत बड़ा डाउट आप लोगों के मन में ये आ रहा है कि जो लोग करेक्शन कर रहे हैं, जैसे मान लो आप लोग के फॉर्म में कोई गलती है, जैसे सस्पेक्ट में आ गए हो तो सुधार कर रहे हो, तो क्या उनका पैसा मतलब कब आएगा। फिर कुछ ऐसे लोग हैं आप में से जिनका फॉर्म अभी ओके है, मतलब उनका पेंडिंग है, DW दिखा रहा है, मतलब वेरिफिकेशन के पास में है, तो उनका सवाल है कि सर उनका कब आएगा, मतलब जिन्होंने कोई करेक्शन नहीं किया, जो करेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद कुछ लोगों के सवाल इस तरह के हैं कि जैसे कि SC ST कब आएगा, OBC का कब आएगा, जनरल कब आएगा, 9वीं 10वीं कब आएगा, BA का कब आएगा, BSc कब आएगा। इस तरह के जो आप लोगों के तमाम सवाल हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर मैं मतलब जो है कि आपको जवाब दे दूंगा। आपको जो है कि इसके बाद आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा इस इन्फॉर्मेशन के लिए, आखिर में छात्रवृत्ति का पैसा कब आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले सभी लोगों को क्या करना, हमेशा की तरह वीडियो को फटाफट से सभी लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा अभी तक आपने तो आप किस चीज का वेट करो। आप मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको सही अपडेट्स पानी बिना किसी और चैनल पर भटके हुए तो बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हो, तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया और लाइन से बात करते हैं, आखिर में करेक्शन वालों का कब आएगा और सही जिन्होंने फॉर्म भरा उनका कब आएगा। तो देखो, इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, इन सारे सवालों का जवाब हमको एक ही जगह मिलेगा, वो है आप लोग के लिए जारी किया हुआ समाज कल्याण का ऑफिशियल नोटिस। तो देखो, पैसा कब से कब तक मिलेगा वो हम बात करते हैं सीधे सीधे, आपका बिना टाइम वेस्ट के सीधे हम लोग उसी पॉइंट पर चलते हैं, आखिर पैसा कब से कब तक मिलेगा। देखो, आप सभी को मालूम है करेक्शन की आज लास्ट तारीख है, 15 फरवरी तक करेक्शन होना है। यहाँ पर देखिए, त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्र के स्तर से सही किया जाना, उसके लिए आज लास्ट डेट है 15 फरवरी। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, पिछली वीडियो नहीं देखी तो करेक्शन जरूर कर लेना अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिन्होंने करेक्शन नहीं किया, मान लो जिनका फॉर्म परफेक्टली ओके, उनको पैसा कब तक मिलेगा। जिन्होंने करेक्शन नहीं किया हम उनकी बात कर रहे हैं अभी। तो देखो, इस बार क्या है, आपको मालूम होगा लास्ट ईयर ऐसा था कि उस बार 2 चरणों में छात्रवृत्ति भेजी गई थी। 2 चरणों में कैसे कि एक चरण में उनके लिए भेजी गई थी जिनका कोई भी करेक्शन नहीं था, बिना करेक्शन वालों का एक चरण में भेजा गया था फरवरी के आसपास, और एक चरण में फिर मार्च में भेजा गया था जिनका फॉर्म में करेक्शन था। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, 22-23 में ये हुआ था। लेकिन क्या हुआ, इस बार जो है कि फॉर्म इतनी देरी से शुरू हुआ, इसलिए इन्होंने 2 राउंड ना करके इस बार सिर्फ और सिर्फ एक ही राउंड रखा है टोटल। चाहे आपने करेक्शन किया हो या नहीं किया हो, सभी के लिए जो छात्रवृत्ति का पैसा हो एक ही राउंड, एक ही चरण में भेजा जाएगा। वो डेट क्या होने वाली, देखो मैं कैसे समझा देता हूँ आपको। देखो, यहाँ पर देखिए आप लोग, 12 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक देखो जनपदीय स्वीकृति समिति यानी कि जो DW है उसके द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। वही आखिरी राउंड का वेरिफिकेशन है, 12 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक। ये पूरा जो है कि 1 महीने चलने वाला है। ये किसके लिए है, जिन्होंने फॉर्म में करेक्शन नहीं किया। लेकिन एक बात आप नोटिस करो, ये कब तक चलेगा, 12 मार्च तक चलेगा। अब बात करते हैं हम लोग करेक्शन जो लोग कर रहे हैं। 15 फरवरी तक आप लोग करेक्शन करोगे, 17 तक वो फॉरवर्ड होगा। उसके बाद दोबारा से वो फॉर्म जिन्होंने करेक्शन किया वो चला जाएगा NIC 26 तक। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो दोबारा से देखो DW के पास वेरिफिकेशन होगा जिनका जो है कि फॉर्म में करेक्शन हुआ है, उनका कब तक, 12 मार्च तक। यानी जो करेक्शन के बाद जो DW का वेरिफिकेशन है वो दोनों के लिए सेम ही डेट है, 12 मार्च ही है वो डेट, 12 मार्च को ही होना है दोनों का, मतलब जो है कि फाइनल डेट यही है, चाहे आप करेक्शन करो या मत करो। जो आपका DW का वेरिफिकेशन यानी कि समाज कल्याण के द्वारा जो आपका डिजिटल सिग्नेचर से आपका फॉर्म है जो वेरीफाई रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिख कर आता है, वो दोनों के लिए एक ही डेट है। तो इस बार ये बहुत ही अच्छा, एक तरह से मुझे अच्छा लग रहा है कि अच्छा किया इन्होंने कि करेक्शन हो चाहे आपके फॉर्म में करेक्शन नहीं हो, दोनों का वेरिफिकेशन सेम ही डेट पे खत्म होगा, वो होगा 12 मार्च तक। उसके बाद जो छात्रवृत्ति का पैसा है वो कब आएगा, यहाँ देख लीजिए आप लोग, 22 मार्च तक। तो अभी आप डेट नोट कर लीजिए आप लोग के लिए, जिस चीज का वेट करें, 17 से लेकर 22 मार्च के बीच में आपका पैसा दिया जाएगा, यही ऑफिशियल डेट है। तो जितने भी जनरल, OBC और माइनॉरिटी के छात्र दसमोत्तर के वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति की डेट आपकी स्क्रीन पर है, 17 से लेकर 22 मार्च के बीच में आपको जो है कि पैसा मिल जाएगा। मतलब आप समझ लो अभी से करीब करीब 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के बाद मतलब आप कह सकते हो छात्रवृत्ति का पैसा मिल जाएगा। अब इस प्रोसेस में थोड़ा 1-2 दिन का डिले हो जाएगा, लेकिन ये समझ लो कि आप मार्च लास्ट से ज्यादा आगे नहीं जाएगा, 31 मार्च के पहले पहले जो है कि आपको छात्रवृत्ति का पैसा देखने को मिल जाएगा। ये किसकी है, ये जनरल, OBC और माइनॉरिटी के दसमोत्तर कैटेगरी के हम छात्रों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये 9वीं 10वीं के छात्रों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जनरल, OBC और माइनॉरिटी यानी कि सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के वो छात्र जो 9वीं 10वीं के ऊपर की क्लासेस में पढ़ते हैं, जैसे 11वीं 12वीं पढ़ते हो, BA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, BCom कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, MTech कर रहे हो, MBA कर रहे हो, MCA कर रहे हो, BCA कर रहे हो, इस टाइप के जितने भी कोर्स हैं, अगर आप इन 3 कैटेगरी से आते हो, मतलब हो सकता है आप जनरल के छात्र हो सकता है आप OBC के छात्र हो सकता है आप माइनॉरिटी के छात्र हो, तो आपके लिए जो छात्रवृत्ति की डेट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वह है 17 से लेकर 22 मार्च तक। तो ये हो गया हमारा पहला वर्ग, पहली चीज जो आपने यहाँ पर क्लियर सीख ली। अब बात करते हैं दूसरे वो छात्र जो SC ST के छात्र हैं दसमोत्तर कैटेगरी के, उनके लिए क्या डेट होने वाली है। तो उनके लिए इस बार थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। उनके लिए प्रोसेस अलग कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीजें भी क्लियर हो जाए। तो उनके लिए देखो ये अलग नोटिस है, यहाँ पर नोटिस है उनके लिए। तो देखो इसके लिए मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ SC ST वालों में डिफरेंस क्या है और जनरल, OBC, माइनॉरिटी से, कि SC ST के जो आवेदन है वो 2 चरणों में इस बार किए जा रहे हैं। 2 चरणों में कैसे, कुछ छात्रों ने आवेदन पूरा किया होगा 31 दिसंबर तक,
और कुछ छात्र उसके बाद आवेदन कर रहे हैं, मतलब जो छात्र 31 दिसंबर के बाद आवेदन कर रहे हैं वो अलग कैटेगरी में चले गए, मान लो ए कैटेगरी में, और जिन्होंने 31 दिसंबर के बाद आवेदन किया वो बी कैटेगरी में। तो जिन्होंने जो SC ST के छात्र, मान लो आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हो, मतलब आपकी कैटेगरी SC ST के अंदर में आते हो आप, अगर आपने आवेदन 31 दिसंबर के पहले किया तो आपको जो है कि पैसा जो मिलेगा वो मिलेगा 17 से लेकर 22 मार्च के बीच में, यानी कि बाकी जनरल OBC माइनॉरिटी के छात्रों के साथ ही आपको मिल जाएगा। अगर आपने 31 दिसंबर के पहले आवेदन अपना पूरा करके सब कुछ ओके कर दिया था। तो अगर आपने 31 दिसंबर के बाद आवेदन पूरा किया है अपना, जो है कि 31 दिसंबर के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हुआ है, तो आपको जो छात्रवृत्ति मिलेगी वो जून में मिलेगी। कब, वो भी देख लीजिए, 28 जून तक है फिर आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण करके इस बार दिया गया है। देखो जिन्होंने मतलब पहले चरण में आवेदन किया SC ST के छात्र, ये देखिए यहाँ पर कि सही डेटा वाले छात्रों को 22 मार्च तक पैसा दे देंगे, SC ST की बात हो रही है यहाँ पर। और जिन्होंने आवेदन किया 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में, उन सभी को जो पैसा दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपका 22 जून तक। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, सॉरी 22 जून नहीं, 28 जून तक। यहाँ देखिए कि 28 जून तक दिया जाएगा। तो SC ST वाले छात्र भी अपना नोट कर लें डेट, ताकि उनको भी क्लियर हो जाए। तो एक बार मैं यहाँ पर समराइज करता हूँ, जो SC ST के छात्र हैं, जो 9वीं 10वीं के अलावा आपका कोई भी कोर्स हो, मतलब आप 11 में पढ़ रहे हो, 12 में कर रहे हो, BA कर रहे हो, ITI कर रहे हो, BSc कर रहे हो, BCom कर रहे हो, MSc कर रहे हो, BTech MTech BCA MCA MBA, जितने भी कोर्स हो गए 9वीं 10वीं के अलावा वाले, उन सभी के 2 डेट हैं। अगर आपने 31 दिसंबर के पहले आवेदन किया तो आपको पैसा मिल जाएगा 22 मार्च तक, जो बाकी जनरल OBC SC ST मतलब जनरल OBC माइनॉरिटी के साथ। और अगर आपने 31 दिसंबर के बाद आवेदन किया तो आपको कब मिलेगा पैसा, 28 जून तक पैसा मिलेगा। तो ये 2 डेट हो गई SC ST के लिए। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की। तीसरी कौन सी, 9वीं 10वीं के छात्र बच गए, वो सोच रहे होंगे कि हमें कब पैसा मिलेगा, तो उनके लिए भी हम बात कर लेते हैं। उनके लिए सभी कैटेगरी के लिए एक ही डेट है, उनके लिए यहाँ पर नोटिस है। तो उनको सबसे पहले पैसा मिलेगा जो पूर्व दशम यानी कि 9वीं 10वीं के छात्र हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर आप लोग को जो पैसा दिया जाएगा वो दे दिया जाएगा 15 जो है कि मार्च तक पैसा। यहाँ देखिए धनराशि का अंतरण जो होना है वो हो जाएगा 15 मार्च तक, मतलब आज 15 फरवरी 15 मार्च, मतलब आप समझ लो 30 दिन के अंदर अंदर जो 9वीं 10वीं के सारे कैटेगरी के छात्र हैं, इसमें सभी कैटेगरी की बात हो रही है, ऑल कैटेगरीज की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अलग अलग नहीं किया गया। बस SC ST के जो छात्र होंगे उनको थोड़ा पैसा बाद में और मिलेगा, मतलब कि जो 9वीं 10वीं के भी छात्र हैं उनके लिए देखो यहाँ लिखा है कि अनुसूचित जाति के छात्रों को 60% केंद्रांश जो 20 मार्च तक जो है कि फाइल शेयर करेंगे, मतलब आप समझ लो मार्च एंड तक मिलने वाला है। तो 9वीं 10वीं के छात्र अपना डेट नोट कर लें, उनको मिलेगा पैसा 15 मार्च तक। तो ये सारी डेट्स थी छात्रवृत्ति को लेकर। मैंने आपको पूरा एक प्रोसेस के थ्रू समझा दिया कि कैसे होता है, प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया, पैसा कब किसको मिलेगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको समझा के बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक इनोवेशन।